साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया, ख़ास तौर से मैं फेसबुक ही यूज़ करता हूं, और मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पर लोगों ने एक दूसरे को इतनी गालियां दी हैं, इतनी गालियों की उल्टी की है कि पूरा फेसबुक दूषित हो गया है। पूरे फेसबुक से बदबू आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मामला बिरादरी से जुड़ा था। मित्रों, उसी बिरादरीवाद पर आज हम आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं। कुछ एकाध लोगों की गलतियों से सारे समाज को गाली नहीं दी जा सकती। मित्रों, एक बात बताइए कि जब हम बीमार होते हैं, हमको हॉस्पिटल जाना होता है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हमको इलाज कराना होता है, तो क्या हम डॉक्टर की जात पूछते हैं? एक टीचर से जब हम शिक्षा लेने जाते हैं, वो किसी विषय का विशेषज्ञ होता है, तो क्या हम उस शिक्षक से पूछते हैं कि आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वर्मा हैं, आप गुप्ता हैं? नहीं पूछते ना। जब हम किसी केस में फंसते हैं और बहुत बुरे फंसते हैं, जब हमको ये ज़रूरत होती है कि काश कोई ऐसा अधिवक्ता मिल जाता जो मेरे केस को अच्छी तरीके से डील कर लेता, तो क्या उस अधिवक्ता के पास हम उसका धर्म पूछ कर जाते हैं, उसकी बिरादरी पूछ के जाते हैं? नहीं ना। जब इन सब जगहों पर बिरादरीवाद नहीं है, तो दूसरी जगह हम बिरादरीवाद क्यों करते हैं? सोचने का विषय है। वास्तव में इस बिरादरीवाद का जन्म पार्टियों ने दिया है, और ये पार्टियां, हम उनके लिए दौड़ते हैं, झंडा लेके दौड़ते हैं, जीतते वो हैं, एसी में बैठते वो हैं। कहीं दंगा फसाद होता है, हम पुलिस चौकी जाते हैं, थाने जाते हैं, पिटाई हमारी होती है, केस हमारे ऊपर लादा जाता है। और याद रखिए, जब आपके ऊपर केस लादा जाता है ना, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। यहाँ तो बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो गलत कार्यों में लिप्त हो गए, वो भी जेल के पीछे हैं। जो खुद को धर्माचार्य बताते थे, आज वो भी जेल के अंदर हैं। कानून अपना काम करता है। गालियां सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि वो मामला बिरादरीवाद से जुड़ा था। क्या किसी ब्राह्मण का किसी ब्राह्मण से झगड़ा नहीं होता? क्या किसी क्षत्रिय का किसी क्षत्रिय से झगड़ा नहीं होता? क्या किसी यादव का किसी यादव झगड़ा नहीं होता? होता है ना। लेकिन वो मामला इतनी दूर तूल नहीं पकड़ के जाता है, क्योंकि वो सजाती होता है। और कहीं न कहीं हमारे अंदर बिरादरीवाद का रंग चढ़ गया है, इसलिए हम उस मामले को, कोई भड़का देता है तो हम दौड़े चले जाते हैं। ज़रा उनसे पूछिए, जो लड़के गए होंगे, 19 बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे रहे होंगे, आज पुलिस की जीप को उन्होंने खंडित किया, तोड़ा, गालियां दिया, उनके ऊपर तमाम धाराएं लगी होंगी, उनके ऊपर तमाम जुल्म किया होगा पुलिस वालों ने। कोई भागीदार है उनका? कोई सहायक है उनका? बेशक गलत का विरोध करिए, पर उस गलत के विरोध में खुद गलत मत बन जाइए। सामाजिक संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति नुकसान पहुंचाए बिना अपना विरोध प्रदर्शन करिए, कानून के दायरे में करिए। यह सबके लिए है, मैं कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। और माताएं बहनें सबकी होती हैं। आज जिस तरीके से गालियाँ एक समुदाय दूसरे समुदाय को, या एक बिरादरी दूसरी बिरादरी को वीडियो बना बना के जिस तरीके की गालियाँ परोस रहा है, इससे सामाजिक समरसता तार तार हो रही है। हमारे फ्रेंड सर्किल में हमारे अनेक क्षत्रिय भाई जुड़े हैं, अनेक यादव भाई जुड़े हैं, अनेक वर्मा जी जुड़े हैं, अनेक गुप्ता जी जुड़े हैं, हमारे एससी भाई जुड़े हैं। लेकिन कभी इस तरीके के भाव पैदा नहीं हुए, क्योंकि हमारा जुड़ाव
आत्मिक है, मन से है, दिल से है। हम जब मिलते हैं तो वहाँ कोई ये भाव नहीं होता। जब उनसे हम सहयोग लेते हैं वहाँ हम बिरादरीवाद नहीं देखते, या जब हम उनका सहयोग करते हैं तो वहाँ हम बिरादरीवाद नहीं देखते। आप जरा सोचिए, किसी के पोस्ट पे आप एक गंदी गाली किसी के लिए लिखते हो, तो जरा सोचिए कि आपके पीछे उस पोस्ट पे कितने लोग प्रतिक्रिया में आपको उससे भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। क्या आपको सुना जाता है? अपनी माँ बहनों के लिए गालियां क्या आप सुन पाते हो? या तो आप बिल्कुल निठल्ले हैं, उनको देते हो और खुद उन्हीं का स्वीकार करते हो। यही क्रिया और प्रतिक्रिया चलती रहती है। मैंने एक जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था कि दुश्मनी जमकर करो मगर इतना ध्यान रहे कि कभी दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना हो। तो हम लोग एक दूसरे के प्रति इतने भी आक्रामक ना हो जाएं कि एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने का प्रयत्न करने लग जाएं। ये सबको पता है, न यादव ब्राह्मण को मिटा सकता है, न क्षत्रिय और किसी जात को मिटा सकता है, न ब्राह्मण क्षत्रिय या यादव को मिटा सकता है। जब हम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है। कानून सबको संरक्षण देता है। कुछ लोग हावी हो सकते हैं पर ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं। जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम वो जो सबसे बढ़िया विकल्प है कि हम एक दूसरे का की दोस्ती का हाथ पकड़ करके, मजबूती से पकड़ करके हम आगे बढ़ें, फिर वो कदम हम क्यों नहीं अपनाते हैं? तो आइए दोस्तों, आज हम अपने दोस्तों को, हम अपने पास पड़ोस के लोगों को जो इस दिशा में या इस भावना से ग्रसित हो रहे हैं, उनके नज़रिए को बदलने का प्रयत्न करें। इसमें हम सब की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो समाज को नई दिशा देने वाले लोग हैं, ख़ास तौर से शिक्षक वर्ग, इनको आगे आना होगा। हम स्कूल में रहते हैं, हम बच्चों की शिक्षा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको गोद में लेते हैं। क्या हम वहाँ बिरादरी देखते हैं? नहीं देखते ना। भगवान के रूप हैं, सबको पढ़ाते हैं, बराबर पढ़ाते हैं। तो साथियों, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको पहुंचा भी सकते हैं। मेरी बात को आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, इतने मन से सुना, इतना समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।